बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी से मुतालिक। और कंप्यूटर की मेमोरी देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे तमाम तर प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाएगा या हमारे लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोसेसर के अलावा उनको उनकी मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होती है, जिसका हमें आइडिया नहीं होता या इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता खरीदते वक्त। तो सपोज कर लें जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, या फिर इसके अलावा जो है हम देखते हैं एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप के अंदर जो है मिनिमम 2 MB से लेकर 8 MB तक जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है 2 GB के अंदर जो है मेमोरी होती है हर एक कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर। लेकिन ये कि अगर तमाम इसमें से जो है तकरीबन 1 GB जो है वो विंडोज़ ले लेता है, तो बाकी 1 GB जो है उस सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा सकें अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका है कि आप अपने USB को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वर्चुअल मेमोरी के जरिए। जी बिल्कुल, आप अपने USB ड्राइव या पेन ड्राइव को जो है यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर की एज अ वर्चुअल मेमोरी की जगह पर। बिल्कुल, और ये विंडोज 7 से लेकर विंडोज 10 तक जो है ये आपको ये ऑप्शन मिलेगा विंडोज के अंदर। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज उसके अंदर हम कुछ आज नया सीखते हैं। जी, अब हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर माय कंप्यूटर ओपन किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास C ड्राइव और D ड्राइव और बीच में ये हमारा CD-ROM शो कर रहा है। मीन्स कि इस वक्त हमारे हार्ड डिस्क के 2 पार्ट है। अब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे अपनी USB, और USB हमारी है तकरीबन 15 GB की जो है USB है, मतलब 14.8 समथिंग है। तो हम USB कनेक्ट किया तो देखिए USB कनेक्ट करने का इसका नाम इसने दे दिया यहाँ पर है। और इसमें कुछ है फाइल्स, और इसमें तकरीबन 1.5 GB के करीब कुछ डेटा है हमारा। आप चाहें इसको बिल्कुल रिमूव करके बिल्कुल ब्लैंक कर लीजिए, या फिर डेटा पे रहने दें, इससे कोई इशू नहीं है। हमने राइट बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है, ये देखिए 14.8 GB हमारी टोटल ये मेमोरी है इस वक्त हमारे USB की या पेन ड्राइव की। तो अब हम इसको जो है चलें, इसको हम जो है अभी स्टार्ट करते हैं कि देखिएगा हम इसके ऊपर राइट बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और ऊपर देखिए बहुत सारे आपको टैब्स दिख रहे हैं, और उन टैब्स में के जो है अंदर जो है आप लेंगे इसको ये रीड बूस्ट, ये वाली कमांड पे हम जो है क्लिक करेंगे। तो रीड बूस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक ऑप्शन है जो विंडोज 7 से लेकर विंडोज 10 तक आपको मिलेगा। और उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखें 3 ऑप्शन मिल रहा है, एक डू नॉट यूज द डिवाइस और डेडिकेट द डिवाइस और रीड बूस्ट, और तीसरा है यूज द डिवाइसेस। तो इन तीनों कमांड्स को हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और इन तीनों को किस तरह हम यूज करते हैं, और किस तरह से अपनी USB या पेन ड्राइव को एज अ विजुअल मेमोरी के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले, और नीचे भी देखिएगा, इसके नीचे यहाँ देखिए ये आपको जो है ये एक स्लाइड बार दिखेगा, और यहाँ पर जो है कुछ फिगर्स भी होगी। इट मींस कि आप मैनुअल अपनी मर्जी से 1 GB बनाना चाहते हैं, 2 GB बनाना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 GB आपको बना कर देगा। 1 GB बनाना चाहते हैं, 2 GB बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 3 वाला हम इसके अंदर चूज करते हैं, थर्ड वाला, और ये ऑप्शन देखें यूज द डिवाइस। यूज द डिवाइस में क्या होगा कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो टोटल आपकी जितने भी वो मेमोरी होगी, मतलब जितनी भी वो पेन ड्राइव का स्पेस होगा, उसमें से 4 GB बनाकर आपको वर्चुअल मेमोरी की जगह पर रख देगा। जब अगर आपके कंप्यूटर को जरूरत हुई, रिक्वायरमेंट हुई मेमोरी की, वहाँ पर मेमोरी कम पड़ेगी, जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो फिर वो यहाँ से शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको ओपन किया, ओपन करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है एक फाइल बना दी इसने रीड बूस्ट की, और रीड बूस्ट की फाइल बन गई। इट मींस कि अब आपका जो ये रेडी। अब दोबारा प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज लेने के बाद अब हम काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि 1 GB हम बनाना चाहते हैं अपने इस मेमोरी कार्ड में। वैसे तो 15 GB है, लेकिन 15 GB पूरा आपको नहीं अलाउ करेगा, वो मैक्सिमम आपको 4 GB अलाउ करेगा।
जिसमें से अभी हम इसमें देखें दोबारा रीड बूस्ट पे क्लिक किया और रीड बूस्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन के अंदर अब हम बार के थ्रू लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर दिया तो 1000 MB के हिसाब से करते हैं, मतलब 1000 MB मींस 1 GB। ये देखें 1014 मतलब समथिंग जो है मतलब 1 GB के हिसाब से हो गया। और इसे हम यूज द डिवाइस ऑप्शन के ऊपर हम इस स्लाइड बार चलाकर अपनी मर्जी से जितना चाहे 1 GB 2 GB 3 GB 2.5 GB जितनी मेमोरी हमें चाहिए बनाना उसको हम बना सकते हैं। तो देखिएगा अपने अप्लाई कर दिया और अब ओके करेंगे तो ये देखिएगा ये हमारे पास। अब अगर हम इसको डबल क्लिक करके और उस फाइल को चेक करेंगे तो उसका साइज कितना है जो हमारी वर्चुअल मेमोरी के अंदर से कन्वर्ट किया है इसको, तो देखें ये आ गया 0.99 GB मतलब 1 GB ही समझ लीजिए। 1 GB के मतलब ये देखें इस सिलेक्शन किया हमने, देखें ये 1 GB आपको दिखा रहा है कि 1 GB के मुताबिक आपका जो है ये पेन ड्राइव वर्चुअल मेमोरी पर कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से राइट पर प्रेस करेंगे, दोबारा प्रॉपर्टीज पर जाए और दोबारा वही कमांड हम यूज करेंगे, यहाँ से सॉरी वही टैब यूज करेंगे, ठीक है, रीड बूस्ट वाला उस पर क्लिक किया और वही अभी हम कमांड देते हैं। अब हम चाहते हैं कि 1 GB नहीं बल्कि 2 GB हमारी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो हमारा एक पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव। तो अब हम इसको देखते हैं 2022 को से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने सॉरी बात किया तो 2022 मतलब 2 GB के मुताबिक मतलब 2 GB अब हमारी वर्चुअल मेमोरी बन जाएगी। इसको करके अप्लाई करेंगे, ये देखिए अप्लाई कर रहा है और ओके करेंगे। अब हम इसको डबल क्लिक करके उसकी फाइल का साइज देखेंगे तो अब समथिंग 2 GB के मुताबिक हमें शो कर रहा है, 1.97 GB शो कर रहा है। मींस अब ये जो है 2 GB मुताबिक हो गई। अब हम देखते हैं इसको राइट पर प्रेस करते हैं, प्रॉपर्टीज पर जाते हैं और अब हम दोबारा वही पे जाते हैं रीड बूस्ट के ऊपर और रीड बूस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये रीड बूस्ट के ऊपर करने के बाद हमें यहाँ पर शो करेगा। अब हमारे पास है यहाँ पर ये देखिएगा जितने भी चाहे हम मतलब अपनी मर्जी से स्लाइड बार के थ्रू उसको स्पेस दे सकते हैं। अब हम इसमें से सेकंड वन यूज करेंगे, डेडिकेट दी डिवाइस और रीड बूस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम चाहे आपके पास 15 GB हो 24 GB हो 40 GB हो जितनी भी GB आपकी यूएसबी, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो है 4 GB की मेमोरी को जो है ये वर्चुअल मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए इसको डेडिकेट पे हम कर रहे हैं, उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उससे देखें 4094 खुद ही ऑटोमेटिकली एंट्री ले लिया है, मींस 4 GB उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। इस ऑप्शन से ये होता है कि मैक्सिमम जो है वो आपकी पेन ड्राइव का स्पेस जो है वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे करने के बाद हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद देखिए ओके किया। अब ओके करने का जब हम यूएसबी को ओपन करके उस फाइल को चेक करेंगे, वो जो बूस्ट वाली फाइल है देखिए रीड बूस्ट वाली जब हम फाइल को मतलब माउस लेके जाएंगे तो हमें बताएगा। देखिए इसको जरा जूम करके देखते हैं 3.99 GB मींस 4 GB के मुताबिक आपको ये कर दिया है। तो ये देखिए 4 GB आपको शो कर दिया है और बैक करते हैं। तो इस तरह से जो है हम इस कमांड के थ्रू जो है अपने मैक्सिमम जो है वर्चुअल मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव को। दोबारा प्रॉपर्टीज दिया, प्रॉपर्टीज देने के बाद हमारे पास अभी देखिएगा कि हम अब देखते हैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास जो है टोटल थी, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। टोटल हमारे पास थी 14.8 GB जिसमें से 1.5 हमारा पहले से उसके अंदर कुछ डेटा था हमारा, उसमें 4 GB से हमारे तो टोटल कितने 5.49 मतलब 5 GB समथिंग कुछ हो गया और फ्री स्पेस 9.39 GB रह गया और टोटल 14 GB था। तो देखें 5.49 GB मींस ये तकरीबन 5.5 मतलब 5.5 हमारी GB इसने बना दी और फिर तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि हाँ हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है और इस वक्त बैलेंस इतना बचा हुआ है इसमें यूएसबी पे। तो इसको अभी नेक्स्ट हम इसमें आगे जाते हैं, दोबारा तीसरी कमांड देखते हैं जी, रीड बूस्ट के अंदर दोबारा है और दोबारा क्लिक करने के बाद अब हम फर्स्ट वन ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन के अंदर क्या होता है, सिंपल आप देख लीजिए इसके अंदर क्या लिखा है, जरा जूम आउट करके हम देखते हैं इसको। डू नॉट यूज दिस डिवाइस मतलब वी डोंट वांट टू कन्वर्ट वर्चुअल मेमोरी इन माय पेन ड्राइव। ओके, तो अब इसको अगर ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है ये नॉर्मल यूएसबी कंडीशन में आ जाएगी। वर्चुअल मेमोरी जो इसके अंदर क्रिएट हुई थी वो खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा यूज दी डिवाइस पे क्लिक किया और हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। नहीं अभी हम देखें
मेमोरी को साइज है कि कितना आ रहा है, ये देखें यूएसबी की इसका कितना आ रहा है 9.39 शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम जब अप्लाई करेंगे तो फिर देखिएगा कि ऑटोमेटिकली वो स्पेस कम हो जाएगा जो उसने लिया हुआ था, देखिएगा ये कम हो गया। इट मींस कि अब हमारे पास 1.5 समथिंग जीबी की जितना भी हमारा खुद का पर्सनल डेटा था फिर वही है यूएसबी के अंदर, ये देखिएगा, ठीक है 13 जीबी के साथ में हमारे पास यहाँ पर डेटा बच चुका है। अब इसको हम ओके करेंगे और जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो अब इसके अंदर वो फाइल नहीं होगी, सिर्फ हमारा डेटा है इस यूएसबी के अंदर। वो जो बूस्ट वाली फाइल थी वो अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो है अपने पेन ड्राइव को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं एज वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। तो इसलिए आज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने वेलकम बैक। तो स्टूडेंट आज आप लोगों ने सीखा कि हमने किस तरह से अपने पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव को कन्वर्ट किया, मतलब उसकी फ्री स्पेस को कन्वर्ट किया कंप्यूटर की विजुअल मेमोरी के अंदर। इस विजुअल मेमोरी के थ्रू हमें ये फायदा हुआ कि अगर हमारा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त कंप्यूटर पर लोड है और दूसरा तीसरा चौथा और जैसे कोई फिल्मोरा टाइप का या कोई एडिटिंग साइट के सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो है आपको स्पेस मतलब मेमोरी कम पड़ रही है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उस विजुअल मेमोरी से वो उसको शेयर कर लेगा। तो इस तरह से हमने इस आज देखा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और हम अपने नए आने वाले स्टूडेंट को भी खुश आमदीद किए देते हैं और यही कहेंगे कि आप हमारे अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर जो है हमारे तमाम क्लासेस के लिंक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।